कीर्तिमान का वजह है कि हमारे पिताजी पहलवान थे और ये विदेशी खेल है, ये अपने इंडिया में नहीं खेला जाता है। बट हमने टीवी पे देख के ये मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो बिहार का नाम पूरे वर्ल्ड स्तर पे हो। इसलिए अपने दांतों से हम ट्रक खींचते हैं और अपने दांतों से 130 केजी वेट उठाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड हम बनाए हैं। पूरे भारत में अपने बिहार का चर्चा हुआ था जब 2021 में हम रिकॉर्ड बनाए थे। 20 और 21 दोनों में हम रिकॉर्ड बनाए थे। कब से ये कर रहे हैं और कैसे शुरुआत की है इसका? बताएंगे अच्छे से कि ये विदेशी खेल है। तो जब हम टीवी पर देखा करते थे, छोटा थे तो हम टीवी पर देखा करते थे, तो हमारे भी मन में होता था कि हम भी कुछ देश में कुछ ऐसा करें कि अलग पहचान हो हमारी। तो हम ये काम करते हैं 2012-13 से करते हैं और आज अभी 25 चल रहा है। लगभग 12-13 साल की ये जर्नी है। तैयारी कैसे कैसे शुरू हुई? पहले तो हम रनिंग करते थे, एथलीट थे। कुछ ऐसे हादसाएं की वजह से हम एथलीट करना बंद कर दिए और ये पावर लिफ्टिंग के तहत आती है। तो हम पावर लिफ्टिंग में ये दांत से वेट उठाते हैं। जर्नी कैसे शुरू हुई शुरुआत करने की? शुरुआत क्या है कि हम पहले दांत से वेट उठाना शुरू किए। 10 किलो 20 किलो करते करते 130 केजी तक गए। और ऐसे ही गाँव में होते हैं ना कि हाँ तू दांत से उठा ले तो ये गाड़ी लगल खींच देवे। तो बाजी में हमने पहली बार पिकअप खींचा। अच्छा। पिकअप खींचने के बाद हुआ कि चलिए जब पिकअप खिंचा ही गया तो चलिए ट्रक देखते हैं। और ये इसी जर्नी स्टार्ट हुआ, तैयारी हुआ और जिम किए, इसके बाद बॉडी बनाया, इसके बाद पावर लिफ्टिंग में गेम खेले। अब बस खेलते खेलते अंदर ट्रेनिंग का कोच वगैरह था या फिर? जी इसका कोच है दिल्ली में नरेंद्र कौर हमारे कोच मैम थी। उनका बहुत सराहनीय रहा कि वो हमको इतना अपने बेटा के जैसा मतलब ट्रीट करती थी। बिहार से थे, इसके बाद भी वो हमारा राज्य इतना बदनाम है, इसके बाद भी वो मैम पंजाब की हैं, इसके बाद भी हमको ट्रेंड की और आज इंडिया और इंटरनेशनल दोनों का रिकॉर्ड हमारे नाम बनवाई। और बिहार में अभय कुमार सिंह हैं, ये हकीम मुजफ्फरपुर के वो कोच हैं। उनका 20 साल का रिकॉर्ड है, खुद ही कोच सरकार। तो सब सर लोगों का कृपा है और बड़े भैया लोगों का कृपा है। अंतर्राष्ट्रीय खिताब मिला उस वक्त कितना गर्व महसूस हो रहा था? बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत में इकलौता है हम जो दांत से 130 केजी वेट उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कब मिला था आपको? 2020 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था और 2021 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था। पूरा गांव में तो उसका पूरा देश में चर्चा हुआ था। बट बिहार सरकार हमको कोई कहता है ना कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिला, खेल विभाग से कोई जॉब नहीं मिला। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रतिभा जो जी जिसके पास भी एक्स्ट्रा टैलेंट है उनको सरकार को आगे बढ़ के तन मन धन से उसको सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए, अच्छे कोचिंग के करवा के उसको देश स्तर पे दिखाना चाहिए। दिनचर्या कैसे रखते हैं आप अपना ये वेट वगैरह पूरा ये प्रश्न? देखिए अभी तो हम 1 साल बाद पापा के डेथ के बाद हम दूसरी बार ये खींच रहे हैं। पिछले साल दुर्गा पूजा में हमारे पिताजी का डेथ हो गया था, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाने के बाद 7-8 महीना हम थोड़ा डिप्रेशन में थे। अभी थोड़ा निकले हैं, तो अभी क्योंकि बॉडी उतना अच्छा अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बट कुछ साल पहले हमारा बॉडी बहुत हेवी था, बहुत अच्छा था। और कुछ महीनों बाद फिर आपको बेहतर दिखने को मिलेगा हमारा। जो न्यू जनरेशन है उनको कैसे मतलब अगर न्यू जनरेशन को हम यही कहना चाहेंगे, सभी लोग अपने जो भी हमारे मित्र बंध हैं, छोटे भाई हैं, उन लोगों को कहेंगे नशा से दूर होइए, नशा से दूर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तो आप जीवन में मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आपका शारीरिक ठीक रहेगा, आप अपने माता पिता का ख्याल रख सकते हैं। तो ये होता है, युवाओं को ये कहना चाहेंगे हम। अभी जो ट्रक खींचे वो क्या केजी कितना रहा होगा उसका वजन? लगभग 6 टन है। केजी कितना होगा वो तो हम लगभग नहीं समझे, तो लगभग 6 टन के आसपास है। कांटी में अभी पहुंचे हैं, काफी लोग जो है काफी सराहना कर रहे थे। विधायक जी भी अभी सॉल्व हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? 60 कुंटल। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटे से गांव के बच्चा हैं, हम वैशाली के भवानपुर प्रखंड के निवासी हैं, बिठौली गांव का। ये बड़े भैया हैं, ये बुलाकर
सम्मान दिए, प्रोत्साहन किए, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार है। एक बाहुबली रंजन कुमार का नाम, बाहुबली रंजन कुमार, अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से 6 टन की ट्रक को दांत से खींच करके और सड़क पर दौड़ाने का काम किए हैं ये, और 130 केजी वेट दांत से उठा लेते हैं। ये बाहुबली रंजन कुमार जी को हम बहुत ही बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह की शक्ति अब साधारण प्रतिभा नहीं हो सकता है। ये शक्ति, अभी तो माँ दुर्गा शक्ति की पूजा हो रही है और उस शक्ति में साक्षात दिखाई दे रहे हैं एक हमारा युवा शक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, प्रजापति समाज से है। तो हम तो इनको निश्चित तौर पर, हमको जब जानकारी लगी तो हमको लगा कि नहीं, ऐसे नौजवान जो देश नहीं दुनिया के स्तर पर नाम कमाया है, बुक ऑफ इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल बुक ऑफ इंडिया में इन्होंने नाम दर्ज करने का काम किया है, खिताब जीतने का काम किया है, और निश्चित तौर पर इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमको जैसे ही जानकारी मिला, हम बाहुबली रंजन कुमार जी को आए हैं, और इनका जो इन्होंने जो काम किया है अतुलनीय है, असाधारण काम है। इसके लिए हम लोगों ने सम्मानित भी करने का काम किया है, और इनको आगे भी कैसे प्रोत्साहन मिले इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार को भी लिखने का काम करेंगे। हम लोग की सरकार बनी थी तो खेल पॉलिसी आई थी, उसमें इनको क्या मदद हो सकता है सरकार के माध्यम से, हम पत्र के माध्यम से भी हम इनको लिखने का काम करेंगे। और बड़ी खुशी है कि अति पिछड़ा समाज, प्रजापति समाज यानी कुम्हार समाज से ही आते हैं, और बाहुबली इस तरह का विलक्षण इनमें दिखाई देता है। तो कल ही हम लोगों के नेता बोले कि अति पिछड़ा पावर बैंक है, तो पावर बैंक है, आई पावर जो है सामने दिखाई दे रहा है हमारा अति पिछड़ा। तो हमारा अति पिछड़ा कहीं से कहीं कमजोर नहीं है और हर क्षेत्र में आगे है, और निश्चित तौर पर इस अति पिछड़ा का बेटा बाहुबली रंजन कुमार को जहां तक हो सकता है हम लोग प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, इनको मदद करने का काम करेंगे। प्रतिभा रहती है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सरकार के स्तर पे ही हो या फिर ऐसे भी हो, और उन प्लेटफॉर्म को दिलाना कहीं ना कहीं नहीं, इस मामले में तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो सरकार है कहीं ना कहीं दोषी है। और इसी कारण से जब इंटरनेशनल गेम होते हैं तो इंडिया के हाथ में कम मेडल आ पाता है। तो इन सब क्षेत्रों में भी, जैसे ये विदेशी खेल है, इनको प्रेरणा मिली, विदेश में इस तरह के लोग ज़्यादा करते हैं तो वहाँ लोकप्रिय है। और एथलेटिक्स का जब इंटरनेशनल स्तर पर जब कार्यक्रम होता है, जब खेल का आयोजन होता है, तो यहाँ का लोग इस मामले में नहीं जाते हैं, जिसके नतीजा होता है कि किसी को, किसी देश को 100 को स्वर्ण पदक मिल जाता है और हम लोग को नहीं मिलता है। तो इसी सब गेम को, तो सभी गेमों में रुचि होना चाहिए। और सरकार को जितने तरह का खेल है, क्योंकि जब इंटरनेशनल गेम होता है, एथलेटिक्स होता है, तो उसमें पूरी दुनिया की नज़र रहती है। तो जितने तरह के गेम है सब में प्रोत्साहन के लिए एक कानून बनना चाहिए, और जो उस तरह के जो खिलाड़ी है वैसे लोगों को जो है सम्मान भी मिलना चाहिए और प्रोत्साहन राशि भी मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।